जरूरी नहीं है कि जो बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है वो अंदर से भी उतना ही सुंदर हो। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग और कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जहां हमें लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, लेकिन उनके मन में हमारे लिए क्या छल है, क्या कपट है, वो हम नहीं जानते। ऐसी ही कुछ लीला है भगवान की, तो आइए जानते हैं। हरे कृष्णा। हम समझ रहे हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारे मित्रों के साथ में यमुना नदी के तट पर खेल रहे होते हैं। बलराम जी भी होते हैं और सारे मित्रगण होते हैं, सभी खेल रहे होते हैं। तभी कंस का भेजा हुआ एक राक्षस उनको दूर से देख रहा होता है और वो ये राक्षस समझ चुका होता है कि भगवान को, अर्थात वो तो नहीं जानते कि वो भगवान है, उनके लिए तो एक साधारण सा बालक है जिसे मार पाना असंभव सा लग रहा है। तो वो राक्षस सोचता है कि इस बालक को शायद बल से नहीं, छल से मारा जा सकता है। तो इसलिए इस बार वो भगवान के मित्र का रूप धारण करके और भगवान के साथ ही खेलने लग जाता है। अब भगवान को तो ये बात सब पता थी कि ये राक्षस है, मेरा मित्र नहीं है, पर भगवान भी उसके छल में शामिल हो गए थे। अब वो कुछ इस प्रकार का खेल खेल रहे थे कि जिसमें एक बालक दूसरे बालक को अपने कंधों पे बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगा। अब उस राक्षस को लगा कि ये तो कितना सरल सा है और इसी तरीके से वो बलराम जी को या फिर कान्हा जी को उस स्थान से दूसरी जगह ले जाकर उनका वध कर देगा। ये राक्षस की भूल थी, उसने ऐसा ही किया। अब उस राक्षस ने सबसे पहले बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें उस स्थान से दूसरी जगह ही लेके गया। अब जैसे जैसे वो उन्हें दूसरे स्थान पर लेके जा रहा था, बलराम जी का वजन बढ़ता ही जा रहा था। उस राक्षस को बलराम जी को उठाना बहुत भारी हो गया था, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो बलराम जी स्वयं शेषनाग का अवतार है। बलराम जी समझ चुके थे कि ये हमारा मित्र तो है नहीं, तो वो भी अपना वजन और भारी किए जा रहे थे और वो राक्षस उसकी हालत और खराब से खराब होती ही जा रही थी। तो देखते ही देखते एक पल के लिए वो राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। बलराम जी तो ये पहले से ही जानते थे और जैसे ही वो राक्षस अपने असली रूप में आता है, बलराम जी उसका अंत कर देते हैं और ये खेल इसी प्रकार चलता रहता है। बलराम जी श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और वो पुनः खेल में लग जाते हैं। तो ये लीला थी कि कैसे किसी राक्षस ने छल से भगवान को मारना चाहा, किंतु छल से भगवान को नहीं मारा जा सकता। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सामने अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, किंतु उनके मन में हमारे प्रति कोई छल होता है, कोई द्वेष होता है, जिसे हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम तो साधारण से मनुष्य है, हम तो भगवान नहीं है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन उन्हें सब पता है। वो सब जानते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों में हमारे प्रति क्या है। तो सबसे अच्छा काम यही है कि स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो, उनकी शरण में चल जाओ और उन्हें कह दो कि भगवान, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, ये तो आप ही जानो और आप ही देखो मेरे लिए। ये थी आज की लीला। मिलते हैं कल के एपिसोड में। हरे कृष्णा।